हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? एक प्रोग्राम जो होता है जब वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आता है एक प्रोग्राम, ठीक है, जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और जब वो एग्जीक्यूशन स्टेट पर होता है मीन्स इट शुड रिजाइड्स इन मेन मेमोरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब वो एग्जीक्यूशन स्टेट में होगा तो वो कहाँ पर होता है? हमारी मेन मेमोरी में होता है, ठीक है। और जब वो मेन मेमोरी में होता है उसके बाद it is occupied CPU for execution, ठीक है। मीन्स जब भी कोई प्रोग्राम क्या होता है? जब कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाता है मीन्स कहाँ पर आ जाता है? हमारी मेन मेमोरी में आता है, ठीक है। और जब मेन मेमोरी में होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? CPU उसको एलोकेट करवाता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये वर्किंग है, ये जो वर्क है दोनों, कि उसको किस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेके आना है और किस प्रोसेस को CPU एलोकेट होगा, वो सारी की सारी जो वर्किंग होगी वो कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये जो वर्किंग है वो कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस बताया था। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम में होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that are stored in हार्ड डिस्क या फिर हम बोले सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जब यूज़र जो है प्रोग्राम राइट करता है, टाइप करता है सिस्टम में, उसको रन करवाने से पहले वो उसको सेव करता है। जैसे ही उसने उसको सेव किया, हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ पर सेव होता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ पे लेके जाता है? मेन मेमोरी में लेके जाता है, ठीक है। और मेन मेमोरी में ले जाने के बाद उसको CPU एलोकेट होता है, ठीक है। जब उसको CPU एलोकेट होता है तो इट मीन्स एग्जीक्यूशन स्टेट पर है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। जब हमारा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेकर आया और मेन मेमोरी में लाने के बाद उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने CPU एलोकेट करवाया, तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन स्टेट पर है, ठीक है। और उसी प्रोग्राम को जब वो एग्जीक्यूशन स्टेट पर होता है हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो these set of instructions that are placed into main memory, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। प्रोसेस के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट है हमारा प्रोसेस आईडी, ठीक है। प्रोसेस आईडी क्या होती है? ठीक है, ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। प्रोसेस आईडी का मतलब क्या है? हर प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना, ठीक है।
और ये कौन करता है? असाइन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आइडेंटिफिकेशंस है, यूनिक आइडेंटिफिकेशंस है, वो कौन असाइन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है। किस टाइम पे करता है? एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। जब कोई प्रोसेस क्रिएट होती है, ठीक है, क्रिएट होने का मतलब क्या है? जब कोई प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में होती है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएशंस होती है हमारी प्रोसेस की, एक प्रोसेस जो है क्रिएट की जाती है, ठीक है, उस टाइम पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हर प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस आईडी। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस स्टेट। ठीक है, प्रोसेस स्टेट क्या बताता है? करंट इंफॉर्मेशन देता है हमें, ठीक है, कंटेन्स करंट स्टेट ऑफ एवरी प्रोसेस। हर प्रोसेस की जो करंट स्टेट के बारे में बताता है, ठीक है। अब देखो, जब वो प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में है तो क्रिएशन स्टेट में है, ठीक है। जब मेन मेमोरी में आ चुकी है, इसका मतलब वो एग्जीक्यूशन स्टेट में है, ठीक है। सीपीयू जब उसको एलोकेट हो चुका है, इसका मतलब वो अब एग्जीक्यूट हो रही है, वो रन हो रही है, ठीक है। तो कौन सी प्रोसेस किस स्टेट में है, वो कौन आइडेंटिफाई करता है? कौन डिफाइन करता है? प्रोसेस स्टेट हमारा डिफाइन करता है। थर्ड हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? देखो, हमने पढ़ा प्रोग्राम्स में क्या होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कि प्रोग्राम में हमारी मोर देन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, एक सेट होता है पूरा इंस्ट्रक्शंस का, कि जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब हमारी कौन सी एग्जीक्यूट होगी, उसका जो एड्रेस है वो कौन कंटेन्स करता है? प्रोग्राम काउंटर कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने 3 पढ़े, प्रोसेस आईडी, जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशंस होती है हर प्रोसेस की, ठीक है। कौन असाइन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है। किस टाइम पे? जब प्रोसेस जो है क्रिएट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस स्टेट, जिसमें हर प्रोसेस की स्टेट कंटेन करता है वो, ठीक है, कि कौन सी प्रोसेस अब किस स्टेट में एग्जीक्यूट हो रही है। थर्ड है हमारा प्रोग्राम काउंटर। इसमें क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी, उसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पर होगा? प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा प्रायोरिटी। फोर्थ है हमारी प्रायोरिटी, ठीक है। अब देखो, कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारी प्रोसेस क्रिएट की जाती है, उस टाइम पे एक नंबर असाइन करता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा पैरामीटर होता है, इट इज ए पैरामीटर which is assigned by the operating system at the time of प्रोसेस क्रिएशन। जब प्रोसेस क्रिएट की जाती है, उस टाइम पे उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करता है, असाइन करता है कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगी। हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके आता है। अब कौन सी प्रोसेस पहले आएगी, कौन सी प्रोसेस बाद में आएगी, वो सारा का सारा काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और कैसे करता है वो? हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन कर देता है,
ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले एग्जीक्यूट होगी और जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। फिफ्थ है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर। इसको हम GPR भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स प्रोसेस के द्वारा यूज किए गए हैं, ठीक है, उन सब की जो लिस्ट होती है, जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, वो कहाँ पर होती है, वो हमारे JPR के अंदर होती है, ठीक है। तो व्हाट आर ऑल द रजिस्टर्स used by process that information will maintain in GPR, ठीक है। मीन्स प्रोसेस, जो हमारी प्रोसेस जितने भी रजिस्टर्स वो यूज़ कर रही है, ठीक है, उन सब के बारे उन सब की जो डिटेल है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मेंटेन होती है, GPR के अंदर होती है, ठीक है। 6 है हमारा लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ठीक है। मीन्स जो प्रोसेस है, प्रोसेस ने कितनी फाइल्स को ओपन कर रखा है, ठीक है, उन सब की इंफॉर्मेशंस भी कहाँ होती है, लिस्ट ऑफ फाइल्स में होती है, ठीक है। मीन्स all the open files that are used by process, कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो कितनी फाइल्स को उसने ओपन कर रखा है, दैट इंफॉर्मेशंस कहाँ पे होती है, इन लिस्ट ऑफ ओपन फाइल में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 जो है हमारा, वो है प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी प्रोसेस को कोई प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन भी कहाँ मेंटेन होती है, प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन में होती है, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूशन टाइम पे अगर किसी प्रोसेस को प्रोटेक्शंस की नीड है, ठीक है, तो उसके बारे की उसकी जो इंफॉर्मेशंस होगी वो भी कहाँ होती है, तो नीड ऑफ प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस ऑफ द नीड ऑफ प्रोटेक्शन दैट यूज्ड बाय प्रोसेस। प्रोसेस के द्वारा अगर किसी भी प्रोटेक्शंस की नीड है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन में होती है। ये थे हमारे प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब कुछ टर्म आती हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। एक होता है हमारा कंटेक्स्ट और नेक्स्ट है हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट देखो, कंटेक्स्ट क्या होता है, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे प्रोसेस की, ठीक है, जो हमारे प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स जो थे, ऑल एट्रीब्यूट्स जो थे हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे कंटेक्स्ट होते हैं, ठीक है, जो ये कंटेक्स्ट होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, जो कंटेक्स्ट होते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस इज स्टोर्ड, जो कंटेक्स्ट होते हैं प्रोसेस के, वो स्टोर्ड कहाँ होते हैं, इन PCB। PCB मीन्स, PCB होता है प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है।
तो कंटेक्स्ट क्या हुए, जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने अभी अभी डिस्कस किए वो सभी हमारे क्या थे, कंटेक्स्ट थे। और जो ये कंटेक्स्ट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं, पीसीबी में होते हैं। और पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, अब हर प्रोसेस का एक अपना पीसीबी होता है। ठीक है, देखो हर प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन अलग होगी, हर प्रोसेस स्टेट अपनी अलग अलग डिफाइन करती है। ठीक है, तो एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन पीसीबी। ठीक है, और पीसीबी कहाँ होता है, कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है पीसीबी। ठीक है, पीसीबी कहाँ होता है, इन मेन मेमोरी में होता है। ठीक है, और पीसीबी को क्रिएट कौन करता है, जो पीसीबी होता है वो क्रिएट कौन करता है, क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है पूरी की पूरी प्रोसेस को। ठीक है, तो पीसीबी को भी क्रिएट कौन करेगा, पीसीबी के जितने भी कंटेक्स्ट हैं, ठीक है, कि वो कहाँ स्टोर होंगे, सारे हमारे पीसीबी में होंगे। और उस पीसीबी को कौन क्रिएट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करेगा। ठीक है, और पीसीबी कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है। और एवरी प्रोसेस विल हैव इट्स ओन पीसीबी। हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। ठीक है, और पीसीबी कौन क्रिएट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और कहाँ पे होता है, हमारी मेन मेमोरी में होता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पीसीबी कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में। पीसीबी को कौन क्रिएट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। कंटेक्स्ट क्या